नमस्कार दोस्तों, एक जरूरी सूचना है, खास तौर पर हिंदुओं के लिए। हिंदुओं, जरा फर्ज कीजिए, अगर कोई तुमसे इस बात को कहे कि 10 मुस्लिम लड़कियों को लाओ और नौकरी पा जाओ तो कैसा लगेगा? कैसा है ये ऑफर? शायद ये ऑफर कुछ शरारती तत्वों और नफरती चिंटुओं को जरूर पसंद आ जाए, लेकिन एक सच्चे अमन पसंद और देश की गंगा जमनी तहजीब के झंडे बरदार हिंदुओं को ये बात सुनकर गुस्सा जरूर आ जाएगा। इस भाषण से नफरत जरूर होने लगेगी। लेकिन दोस्तों, ये कोई मजाकिया बात नहीं है, ये सब कुछ सच है। ये ऑफर देने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक पूर्व विधायक है। खुले मंच से माइक पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच इस ऑफर का ऐलान किया जा रहा है। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। अरे ये ब्याह किए हो रुका नहीं। ये वही पार्टी है जो बेटी बचाओ के नारे को लगाती है और अब उसी के नेता कह रहे हैं कि दूसरे धर्म की बेटियों को उठा लाओ। सवाल ये है कि क्या ये है न्यू इंडिया की नई तस्वीर? क्या यही है हिंदू राष्ट्र की परिभाषा, जहां किसी की बेटी की इज्जत से खिलने का तोहफा नौकरी का ऑफर बन गया है? 2 पे 10 से कम मंजूर नहीं है। शादी हम कराएंगे और ये घोषित करते हैं कि जो लेके आएगा उसको खाने पीने भर का नौकरी भी दिलाएंगे, रोजी रोटी भी दिलाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये घटिया बयान देने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है। ये भाई साहब है भारतीय जनता पार्टी का पूर्व विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह। वही राघवेंद्र जिसने साल 2017 में सिद्धार्थनगर की डुमरियागंज सीट से चुनाव में जीत हासिल की थी और उससे पहले साल 2012 में यहीं से हार का सामना भी कर चुका है। राघवेंद्र प्रताप सिंह की पहचान सिर्फ राजनीतिक नहीं है, बल्कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत से जुड़ा उनका बयान हमेशा चर्चा में रहा। इससे पहले भी उन्होंने हिंदुओं को ललकारते हुए कहा था कि जो हिंदू मुझे वोट नहीं करेगा उसमें मुस्लिमों का खून है। और अब वही शख्स जनसभा में ये कह रहा है कि 2 पर कम से कम 10 मुसलमान लड़कियों को ले आओ। तो मैं कह रहा हूं, 2 पे कम से कम 10 मुसलमान लड़की लाओ और उसको हिंदू। कितने नौजवान तैयार है, जरा हाथ उठाओ। हद तो ये है कि जब उसने ये घटिया बात कही तो मंच पर बैठे लड़कों ने भी हाथ खड़ा करना शुरू कर दिया कि वो इस काम में आगे बढ़ेंगे और भीड़ तालियां बजाने लगी। ये वीडियो 16 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब राघवेंद्र प्रताप सिंह एक जनसभा में भाषण दे रहे थे। वहां पर वो खुलेआम हिंदू नौजवानों से कहते हैं कि कितने नौजवान इस बात के लिए तैयार हैं कि वो हिंदुओं बनकर मुसलमान की लड़कियों को उठा सकते हैं। और सोचिए दोस्तों, तालियों की गूंज में वो बात कह रहे हैं जो किसी सभ्य समाज में सुनना भी शर्मिंदगी की वजह बन सकता है। अब जरा सोचिए कि ये वही उत्तर प्रदेश है जहां लव जिहाद के नाम पर 2020 में धर्मांतरण विरोधी कानून बन चुका है। उस कानून का मकसद ये बताया गया था कि धोखे के जरिए, ताकत के दम पर या लालच देकर धर्म बदलना कानूनन अपराध माना जाएगा। लेकिन अब वही राज्य, वही मंच नौकरी के लालच में दूसरे धर्म की लड़कियां उठाने की बात कर रहा है। सवाल उठता है, क्या अब उत्तर प्रदेश पुलिस राघवेंद्र प्रताप सिंह पर कोई एक्शन लेगी? शायद नहीं, क्योंकि 16 अक्टूबर का ये वीडियो है। और क्या सवाल ये भी कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बना है? क्योंकि रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो पता चलता है कि इसी कानून के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस ने 835 से ज्यादा मामले दर्ज किए हैं और 15,000 से ज्यादा लोगों को अब तक गिरफ्तार किया जा चुका है। उनमें सैकड़ों मुसलमान रहे, मौलवी रहे और धार्मिक स्कॉलर्स भी शामिल हैं। लेकिन जब वही जुर्म बीजेपी नेता खुले मंच से करने की कोशिश करते हैं तो क्या तब भी कोई जेल होगी? तब भी कोई एक्शन होगा? या फिर हिंदुत्व की चादर इन सभी आरोपियों को, इन सभी गुनहगारों को ढक लेती है? दोस्तों, ये कहानी कोई नई बात नहीं है। साल 2014 की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जब सांसद हुआ करते थे, तब उन्होंने कहा था कि अगर मुसलमान हिंदू की एक लड़की लेगा तो हम मुसलमानों की 100 लड़कियां लेंगे। और इसी तरह के बयानों की वजह से आज वही योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। तो बताइए, उनके मंत्री और नेता क्या ही सीखेंगे? वही जो उनके बॉस ने कहा था, जो उनके बॉस ने करने के हुक्म दिए थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर आग से लगी हुई है। सियासी बयानबाजी भी तेज है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लिखा है कि कमल का निशान, मोदी योगी की तस्वीर और बीजेपी का संस्कारी पूर्व विधायक हिंदुओं से कह रहा है कि नौकरी चाहिए तो घटिया इंसान बनो और दूसरे धर्म की लड़कियां भगाओ।
और साथ में हैशटैग लगाया जाता है छिछोरी बीजेपी। हिंदू भाइयों के लिए ये सोचने वाली बात है कि क्या हम अपने बच्चों को ऐसा भविष्य देना चाहते हैं जहां नौकरी का रास्ता दूसरे मजहब की बेटियों को उठाने से होकर गुजरता हो। क्या हम यही चाहते हैं कि हमारे बेटे पढ़ाई लिखाई छोड़कर नेताओं के एजेंडे पूरे करने में लगे रहें। सोचिए, ये बात सिर्फ मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, ये सोच हिंदूवादी सोच और हिंदुओं के संस्कारों के भी खिलाफ है। और अगर आज भी हम चुप हैं तो कल सत्ता में बैठे लोग ये तय करेंगे कि आप किससे शादी कर सकते हैं और किससे दूरी बनाएंगे। देखा जाए तो हम एक संविधान वाले देश में रहते हैं जहां हर किसी को अपना धर्म, अपनी पहचान और अपनी आजादी चुनने का हक है। लेकिन अब वही आजादी नेताओं के भाषणों में मजाक बनकर रह गई है। मुसलमान तो पहले से ही नफरत का सामना कर रहा है। अब सत्ता के नेता हिंदू नौजवानों को पढ़ाई लिखाई से, काम धंधे से दूर करके मुसलमानों के खिलाफ भीड़ को भड़काने की कोशिश में लगाने का काम कर रहे हैं और उसी भीड़ में हैं हमारे अपने बच्चे। अगर आज भी हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल वही सत्ता आपके बच्चों का भविष्य भी अपने आप लिखेगी। अब इस मुद्दे पर आप अपनी बात ही रख सकते हैं। क्या है आपकी राय? क्या लगता है आपको कि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई होनी चाहिए या ये सब राजनीति के नाम पर जायज मान लिया जाए? आप अपने विचार कमेंट के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। इस वीडियो को अगर पसंद किया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो के माध्यम से। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।